डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रगति, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे कि प्रगति क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है एवं आर्थिक विकास क्या है। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि प्रगति हम किसे कहेंगे, आर्थिक विकास किसे कहेंगे और आर्थिक समृद्धि किसे कहेंगे। तो आइए जानते हैं वन बाय वन। दोस्तों, प्रगति शब्द वैसे तो अर्थशास्त्र से कोई विशेष रूप से संबंधित नहीं है, लेकिन यह हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर इंगित करती है। ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर हम कह सकते हैं कि सूचित करता है, जिसमें एक तरफ जहाँ संख्यात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक वृद्धि, दूसरी तरफ गुणात्मक वृद्धि, दोनों को इसमें समाहित किया जाता है। इसका एक पहलू संख्यात्मक वृद्धि के रूप में आकलित किया जाता है, वहीं दूसरा पहलू गुणात्मक वृद्धि के रूप में आकलित किया जाता है। क्योंकि प्रगति जो होती है वो हमारे ऑलराउंडर डेवलपमेंट की ओर इंगित करती है। यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति किसी समय विशेष में किस अवस्था में था और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम वही व्यक्ति किस अवस्था में पहुंच गया, अर्थात उसकी दो समयों के बीच अंतर को प्रगति हम कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अगर 2010 में इस कंडीशन में खड़ा था, वही व्यक्ति 2015 में कौन सी कंडीशन में खड़ा था, इस ड्यूरिंग ऑफ द 5 ईयर उसका जो डिफरेंस होगा, अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंक्रीज हम कहते हैं पॉजिटिवली उसका ग्रोथ हुआ है और वहीं क्वांटिटिवली उसका ग्रोथ हुआ है, तो ये दिखाएगा कि उसने ओवरऑल डेवलपमेंट किया हुआ है, प्रगति की है। तो प्रगति जो होता है दोस्तों, वो हमारे ओवरऑल असेसमेंट को देता है कि हमने एक सर्टेन टाइम पीरियड में किस तरीके से अपने आप को एक अवस्था से दूसरी पॉजिटिव अवस्था में खुद को खड़ा किया। यह प्रगति का एक संकेतक होता है। जहाँ सामान्य तौर पर हम इसके गुणात्मक एवं संख्यात्मक सकारात्मक पहलू को लेते हैं, वहीं अगर इकोनॉमिक टर्म्स में इसको समझे तो इसको डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंक्रीमेंट, इस संदर्भ में हम इसको लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 1960, 1960, 1970 एंड 1980 के टाइम में प्रगति जो था एक सामान्य शब्द के रूप में लिया जाता था, लेकिन इसके बाद हमने धीरे धीरे देखा कि इसकी डिफिनेशन में, इसके मेजरमेंट ऑफ द हम कैसे प्रोग्रेस को हमने चेंज किया। हमने देखा कि प्रगति जो है एक बहुआयामी आकलन को दर्शाता है, एक ऐसा आकलन जो संपूर्ण आयामों से प्रोसेस होता है, संपूर्ण आयामों से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की ओर इंगित करता है, जिसमें एक तरफ जहाँ डेवलपमेंट समाहित होता है, दूसरी तरफ ग्रोथ समाहित होती है, तीसरी तरफ होता है उसका हम कह सकते हैं कि क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। अर्थात प्रगति में जहाँ विकास भी समाहित है, वहीं हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि भी समाहित है। क्योंकि प्रगति किसी समय विशेष से उसकी चेंज फॉर्म को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अगर 2010 में वो 10th में पढ़ता था, वहीं 2010 के बाद 2012 में 12th क्लास में पढ़ता था, तो उसकी ड्यूरिंग ऑफ 2 ईयर जो उसकी क्लास चेंज हुई, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी प्रगति को दर्शाता है। वो यह दर्शाता है कि जहाँ उस व्यक्ति ने 2010 से 2012 के बीच में अपना मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक मैच्योरिटी प्राप्त की, वहीं उसने अपने अंदर क्वांटिटिव चेंजनेस को प्राप्त किया, क्वालिटिव चेंजनेस को प्राप्त किया, और हम कह सकते हैं कि उसकी थॉट प्रोसेसिंग पॉजिटिवली चेंज हुई, उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ वो उसकी प्रगति का संकेतक है। तो प्रगति जो होता है वो किसी समय विशेष के अंतर में निहित सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है कि किस तरीके से हमने उस विशेष समय में सकारात्मक बदलाव किया है, जिसमें संख्यात्मक धनात्मक संख्या, जिसमें क्वांटिटिव पॉजिटिवनेस समाहित था और क्वालिटिव पॉजिटिवनेस समाहित था। दोनों पहलू मिलके जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाते हैं, वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें समाहित होती है, और यही ओवरऑल प्रगति का एकमात्र हम कह सकते हैं कि मापक है कि हम प्रगति किसे कहेंगे। वहीं दोस्तों, आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वैसे तो यह शब्द हमने जीव विज्ञान से लिया हुआ है, ग्रोथ शब्द जो है, लेकिन आर्थिक ग्रोथ जो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, वो हमारी क्वांटिटिव चेंजनेस को दर्शाती है कि हमने सर्टेन टाइम पीरियड में जो सकारात्मक बदलाव किया, जो पॉजिटिव चेंजनेस किया, वो इन न्यूमेरिकली क्या था, अर्थात अंकों के रूप में उसकी वृद्धि क्या थी। जहाँ आर्थिक समृद्धि गुणात्मक पहलू, गुणात्मक बदलाव एवं सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, वहीं यह इस ओर भी इंगित करता है कि एक समय सीमा के बाद दूसरी समय सीमा में प्रवेश करने में, इस ड्यूरिंग ऑफ द सर्टेन टाइम पीरियड में हमने
मात्रात्मक रूप में क्या परिवर्तन किया और क्या बदलाव किया। उदाहरण के लिए हमने 2010 में खाद्यान्न के उत्पादन में हम कह सकते हैं कि 5000 मीट्रिक टन क्रॉप्स का उत्पादन किया। वहीं 2015 में हम 5000 से 15000 मीट्रिक टन क्रॉप्स का उत्पादन करने लगे। तो यह 2010 से 2015 के बीच में जो 10,000 टन क्रॉप्स का ज़्यादा उत्पादन हुआ, यही दर्शाता है कि हमने उस क्षेत्र विशेष में, उस फसल विशेष में आर्थिक रूप से ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ हमने हासिल की। और यही इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो आर्थिक समृद्धि को इशारा करती है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ता है, कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी होती है, उसमें नेगेटिव इंक्रीमेंट भी लगता है। नेगेटिव इंक्रीमेंट का कहने का तात्पर्य है कि 2010 में अगर हमने खाद्यान्न उत्पादन में सपोज 5000 मीट्रिक टन उत्पादन किया, वहीं 2010 के बाद 15 में हमें उसको 10,000 मीट्रिक टन उत्पादन किया। अब 2015 के बाद 20 में हमें उसको उसी रेशियो में अगर उत्पादन हो रहा है तो ये पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है। अगर उसके रेशियो में कहीं पे भी गिरावट आती है तो यह दिखाता है कि हमने इंक्रीमेंट तो किया लेकिन उस रेशियो में नहीं किया जिस रेशियो में हम चल रहे थे। तो यहाँ पे आर्थिक ग्रोथ हुई लेकिन वो नकारात्मक रूप से हुई। तो इस तरीके से आर्थिक ग्रोथ जो होती है वो समय विशेष में एक रेशियो के अनुपात में उसका मेजरमेंट किया जाता है। और यह मेजरमेंट समय के साथ, समय के अनुरूप, टाइम पीरियड के अनुरूप अगर वो हम कह सकते हैं कि एक सर्टेन रेशियो में बढ़ा है तो ये पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है। अगर उस रेशियो में नकारात्मक प्रभाव आ रहा है या गिरावट आती है तो ये नकारात्मक इंक्रीमेंट की ओर इशारा करता है कि नकारात्मक रूप से हमने कितनी वृद्धि प्राप्त की।